माई सेल्फ पीयूष नाकराणी, आई एम फ्रॉम सूरत, वार्ड नंबर 17। मेरा क्वेश्चन वो है सर शिक्षा के ऊपर कि आजकल हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, हम लोग वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सब पढ़ने के बाद, वो सब मेहनत करने के बाद रात को 2-2, 3-3 बजे हम जागते हैं जब एग्जाम होती है तब। लेकिन हमारा शिक्षा मंत्री तो ऐसा कह रहा है कि जिन लोगों को गुजरात की शिक्षा अच्छी नहीं लग रही है, स्कूल अच्छी नहीं लग रही है, वो उसके सर्टिफिकेट रिजल्ट लेके अदर स्टेट में पढ़ने के लिए चले जाए या तो फिर आउट ऑफ कंट्री चले जाए, उसका हम क्या करें? दूसरा क्वेश्चन वो भी है कि हमको यहाँ पे एडमिशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोटा की वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने शिक्षा की हालत ही ऐसी कर दी है कि अलग अलग कास्ट वाइज उन लोगों को जल्दी से एडमिशन मिल जाता है, ओपन में और जनरल कैटेगरी में होते हैं उसको ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है, इन द सेंस ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये शिक्षा में तो भेदभाव नहीं होना चाहिए सर, ये तो भेदभाव लग रहा है हमको। आपने तो भेदभाव नहीं किया दिल्ली में, गुजरात में तो भेदभाव हो रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन? शॉर्ट ओके, थैंक यू जी। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। मैं सुवर्चला कश्यप हूँ और मैं भी एक एडुकेटर हूँ। और मेरा सवाल आपसे ये था सर कि मुझे मौका मिला था 2019 में दिल्ली में जाती हूँ कुछ सेशंस लेने, तो तब मैंने कुछ सरकारी स्कूल्स देखे थे और वहाँ पता चला था कि हैप्पीनेस करिकुलम जो है वो बहुत बखूबी चल रहा है। तो सर आपसे ये विनती है कि पहली बात कि आपको ये आइडिया कैसे और कहाँ से आया, और दूसरी बात उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमारे साथ आपके ख्याल साझा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। एक तो बिफोर वी प्रोसीड, आगे बढ़ने से पहले सबको नमस्ते। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप सब लोग शिक्षा पे बात करने के लिए बैठे हैं। मुझे लगता है कोई हमसे पूछे कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद देश की राजनीति में क्या बदला है, ये बदला है कि आज इस देश में हजारों लोग एक हॉल में बैठ के शिक्षा पे, राजनीति से कैसे शिक्षा ठीक की जाए इस पे बात करने लगे। आम आदमी पार्टी से पहले ये हो नहीं सकता था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो ये बड़ा बदलाव आया है। मैं बड़ौदा की इस धरती पर, सयाजीराव गायकवाड़ की धरती पर 100 साल पहले जिन्होंने शिक्षा को कंपलसरी कानून बनाया और बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया, उसकी धरती पर आकर मुझे सौभाग्य मिला है। एक हम इस संवाद को करेंगे, इसमें ज़्यादा मैं आपसे अपेक्षा रख रहा हूँ कि आप गुजरात की शिक्षा के बारे में कोई कमेंट करना चाहें या मेरे से आपका कोई ऐसा सवाल या ख्याल हो आप शेयर कर सकते हैं। एक विनती करूँगा, अगर मेरे से सवाल है तो मुझ गरीब का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं गरीब हूं, मैं गुजराती भाषा की नॉलेज में बहुत गरीब हूं, है ना। मैं हिंदी अच्छी बोल लेता हूं, अंग्रेजी समझ लेता हूं, उर्दू पंजाबी भी समझ लेता हूं, गुजराती भी थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूं, पर थोड़ी गरीबी है। तो अगर तो कह सकते, नहीं तो ये लोग अमीर हैं गुजराती में, इधर आप लोग तो समृद्ध हैं पूरे गुजराती में। ये हमारे गोपाल भाई, अभी तो गुलाब भाई भी बड़ी अच्छी अमीरी कर गए हैं गुजराती में। मैं मेरी गरीब 2-4 बार बुला लोगे तो अपनी भी अमीरी बढ़ जाएगी थोड़ी, पर इस गरीबी का थोड़ा ध्यान रखना। मैं गरीब हूँ गुजराती में, तो अगर तो सीधे संवाद है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं समझ लूंगा, बाकी ये समझा देंगे। तो ये बच्चा आगे बढ़े, नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। तो इस तरह की जब चीजें दिल्ली में चल रही हैं तो उसका बड़ा असर पड़ा देश भर से। मिलेनिया ट्रंप अगर जब दिल्ली आई तो उन्होंने भी कहा मुझे हैप्पीनेस क्लास देखनी है। आज हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के पढ़ने वाले बच्चे सीधे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां उनको बिना कॉम्पिटिशन के एडमिशन दे रही हैं। तो ये बात मैंने थोड़ी सी दिल्ली की। अब मेरा मन है थोड़ा सा मैं गुजरात की भी बात करूं। गुजरात में मैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी है तो एजुकेशन की बात करती है, हमारे दोनों भाइयों ने, मित्रों ने, सबने, जितने पार्टी के लोग बैठे हैं, इन्होंने गुजरात में जब एजुकेशन की बात करनी शुरू की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ के एजुकेशन का मुद्दा उठाया
तो यहाँ के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों कहने लगे गुजरात की एजुकेशन बड़ी शानदार है, आपको पता ही नहीं है गुजरात की एजुकेशन कैसी है। मैंने सोचा यार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कुछ तो किया ही होगा। अब हमारे मित्र बोले जी कम किया है। मैंने कहा यार नहीं, मैं डर रहा था आते हुए गुजरात पहली बार जब आया स्कूल देखने, तो 12 अप्रैल को इन लोगों के आग्रह पे कि आप नहीं जानते हैं, मेरे मन में, मैं सही बताऊं, मुझे लग रहा था कि यार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता में लगातार है, तो स्कूल को कुछ तो उठाया ही होगा। लेकिन 12 अप्रैल को जब मैं शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र जामनगर में गया, भावनगर में गया और वहां भावनगर शहर के स्कूल देखे तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो स्कूल नहीं थे, कबाड़ खाना था जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे, ऐसे बच्चे बिठा रखे थे। उसके बाद तो हजारों लोगों ने अपने अपने फोटोग्राफ गांव से भेजे, सबने इनको कहा, हमको भी कहा इधर भी आइए। मीडिया गया, मीडिया के साथी सीधे अहमदाबाद से गए थे, उन्होंने साक्षात देखा कि बात तो सही कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल ऐसे कैसे हो सकते हैं यार। तो ये सारे फोटोग्राफ जो आपने देखे वहां उन लोगों के दिए हुए हैं। अब जब ये राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा उठा कि गुजरात के स्कूल, सरकारी स्कूल बहुत खराब हैं, तो 12 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा के दिल्ली के स्कूलों में अपने सारे सांसद भेजे, सारे कार्यकर्ता भेजे, ढूंढ के लाओ कोई कमी। लेकिन उनको क्या मिला आप देखो, जब मैं भावनगर गया तो उस दिन उनके सारे सांसद दिल्ली के स्कूलों में घूम रहे थे। क्या मिला? कहीं किसी स्कूल में पीछे वाले दरवाजे पे के पास में, पीछे वाली दीवार के पास में प्लास्टर उखड़ रहा था, उसका फोटो दिखा के बोले टाइल टूटी पड़ी थी, देखो ये है केजरीवाल का मॉडल। अब वो बेचारे कई सांसदों को इन्होंने बोला लाइव करना है स्कूल से, इनको आइडिया नहीं था दिल्ली के स्कूलों में क्या है, तो कई सांसदों को इन्होंने लगा दिया लाइव। तो उसने वहां जहां एक टाइल टूटी पड़ी थी वहां से लाइव करना शुरू किया, देखो ये है दिल्ली में केजरीवाल जी का स्कूल मॉडल, चलो आगे मैं दिखाता हूं। जैसे अगले कमरे में गया, शानदार बच्चे पढ़ रहे थे नीचे बैठ के, नहीं यहां तो ठीक है आगे चलते हैं। दिखा नहीं पाए, कुछ ढूंढ नहीं पाए, कहीं टाइल उखड़ी पड़ी, कहीं मान लो किसी कमरे में सीमेंट का कोई कोना गिर गया छोटा सा, वो सब दिखा के बेचारे दुखी रहे। लेकिन एनीवे उसका नुकसान इनको यह हुआ कि लोगों ने देश भर में पूछना शुरू किया कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों में काम क्यों नहीं किया। यह सवाल देश के सामने खड़ा हो गया और उसका नतीजा डैमेज हुआ भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने जो भोकाल खड़ा कर रखा था उसकी हकीकत खुली तो 4 दिन बाद, 12 अप्रैल को हम गए, 18 तारीख को 6 दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात आए और उन्होंने सारे देश के मीडिया के सामने लाइव किया कि नहीं हमारे स्कूल अच्छे हैं, देखो हमने मीडिया से विद्या समीक्षा केंद्र बनाया है। और उन्होंने उस विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा करके सारे देश को बताया कि देखो मैंने कितना अच्छा समीक्षा केंद्र बनाया है, ये तो बकवास कर रहे थे कल तो। हालांकि स्कूलों के फोटोग्राफ सबने देखे, सब पत्रकारों ने भी देखे थे, लेकिन फिर भी एक माहौल बनाया गया कि वो तो ऐसी बात थी, असली ये है विद्या समीक्षा केंद्र, इतना बड़ा बना दिया है। हमें लगा चलो कुछ अच्छे स्कूल होंगे, उनका डेटा है, डेटा तो डेटा है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, जहां भी लगाओ अच्छा ही लगता है, जहां भी चिपका दोगे अच्छा ही लगती है कंप्यूटर की स्क्रीन। तो अभी क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने सारे देश के शिक्षा मंत्रियों को कल और परसों, स्कूल शिक्षा मंत्रियों को, हायर और टेक्निकल के नहीं, स्कूल शिक्षा मंत्रियों को बुलाया शिक्षा नीति पे चर्चा करने के लिए, केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में मिलके, कि भाई गुजरात में बैठ के चर्चा करेंगे। तो मुझे लगा कि शायद अहमदाबाद के कुछ स्कूल दिखाएंगे। इन्होंने बोला कि एक दिन चर्चा करेंगे, एक दिन गुजरात के एजुकेशन मॉडल को देखेंगे। फिर मैंने सोचा कि यार अहमदाबाद में तो 2-4 स्कूल हो सकता है होंगे ही अच्छे, पर मित्रों मैं आपको बहुत अथॉरिटी के साथ बताना चाहता हूं, डेटा सेंटर तो दिखाया उन्होंने, लेकिन सारे देश के सारे शिक्षा मंत्रियों को बुलाया, शिक्षा अधिकारियों को बुलाया, जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन डायरेक्टर हैं, उस लेवल के अधिकारियों को बुलाया, लेकिन एक भी स्कूल नहीं दिखाया। एक पूरा दिन लगाया कि हम आपको गुजरात का एजुकेशन मॉडल दिखाएंगे, डेटा सेंटर का टूरिज्म कराते रहे, देखो यहां इतना बढ़िया कंप्यूटर की स्क्रीन तो यहां भी लगी है, स्क्रीन तो ये लगी, अभी अच्छी लग रही है स्क्रीन,
स्क्रीन से अगर स्कूल अच्छे हो जाते तो वो बाहर फोटो किस चीज के हैं? पूरे दिन हमको घुमाते रहे, इधर से उधर, कुछ अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश करते रहे। लेकिन लानत है ऐसी सरकार पर जो 27 साल सत्ता में रहने के बाद देश के शिक्षा मंत्रियों को गुजरात में बुलाती है और एक स्कूल नहीं दिखा पाती है, एक स्कूल नहीं दिखा पाती है। उसके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो अपने एक सरकारी स्कूल में खड़ा होकर कह दे कि आइए मेरा स्कूल देखिए। हम दावे के साथ कहते हैं, मेरे यहां कोई भी मेहमान आता है कहता है जी आपका शिक्षा मॉडल समझना है। मैंने कहा मेरे सचिवालय में मत आना, डायरेक्टरेट में मत आना, स्कूल देख के आओ। फिर मेरे साथ फोटो खिंचाने मिलने आना है, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछने आ जाना, मैं बताऊंगा नहीं कुछ, स्कूल देख के आओ, बच्चों से बात करके आओ, टीचर से बात करके आओ, स्कूल की बिल्डिंग देख के आओ, फिर कोई बात हो तो बात करना। उसके बाद कोई सवाल नहीं बचता है। लेकिन कुछ किया हो तो दिखाते।